तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि VVU सेमेस्टर 3 का हम सिलेबस बता रहे हैं 22 से 26 सेशन वालों का। और इसके पहले हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 बता दिए। आज हम बताएंगे पेपर 5 और 6, मेजर 4 और मेजर 5। इसके अंतर्गत हम ये बताने वाले हैं कि क्या मेजर 4 और मेजर 5 का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। ठीक है, मेजर 4 का आज होगा तो कल मेजर 5 का होगा, या तो फिर एक ही दिन आज ही के दिन में 4 और 5 दोनों हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर होगा या अलग अलग दिन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि जो चीज़ मेजर 4 में पढ़ना है वही मेजर 5 में पढ़ना है या फिर इनका सिलेबस अलग है और इनका सिलेबस अलग है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको वीडियो का अंत तक देखना है। और इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या तो फिर अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो प्लेलिस्ट में चल जाओ, सेमेस्टर 3 सिलेबस के नाम से दिया गया। ठीक है, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जाओ और वहाँ पर जुड़ जाओ। ठीक है, देखो ये हमारा VVU सेमेस्टर 3 सिलेबस 22 से 26 पेपर 5 और 6 है। इसके पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 बता दिए हैं। ये हमारा पेपर 5 और पेपर 6 है। पेपर 5 के अंतर्गत हमें और 6 जो पेपर 5 और 6 है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मेजर 4, मेजर 5। पेपर 5 में मेजर 4 और पेपर 6 में मेजर 5। हम सब कुछ आपको बताएंगे, फिर आपका मेजर 4 और 5 में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो एक साइड लिखे हैं मेजर 4 और एक साइड लिखे हैं मेजर 5। ये आपका होता है पेपर 5 और ये आपका पेपर 6। ठीक है, ये जो आपका पेपर होगा वो आपका टोटल 100 नंबर का होगा। 25 नंबर इंटरनल एग्जाम में और 75 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम में होगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा, इंटरनल भी मिला करके और एक्सटर्नल भी मिला करके। ठीक है, कितना नंबर लाना पड़ेगा? टोटल 100 नंबर। इंटरनल 25 नंबर का होता है, उसमें से आपको 10 नंबर पास होने के लिए, और एक्सटर्नल टोटल 75 नंबर का होता है, पास होने के लिए 30 नंबर। और अगर टोटल जोड़ दे तो 100 नंबर हो जाता है और पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। ठीक है, टाइमिंग आपको 3 घंटा का मिलेगा। कब मिलेगा 3 घंटा? जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे। ये इंटरनल एग्जाम का बात नहीं चल रहा है। ठीक है, जब फाइनल एग्जाम में जाओगे तो 3 घंटा का टाइम मिलेगा। एग्जाम जो होगा इसका अलग दिन होगा, इसका अलग दिन होगा। मान लो कि आज जो है वो हमारा 6 अक्टूबर है। ठीक है, तो मान लो इसका एग्ज़ाम कब है? 6 अक्टूबर को। ठीक है, कब है? 6 अक्टूबर को। तो देखेंगे फिर इसका कब है। तो मेजर 5 भी मार्क्स 100 नंबर का होगा, पास मार्क्स 40 नंबर का होगा, टाइमिंग 3 घंटा का मिलेगा सेम इसके जैसा, और इनका भी एग्ज़ाम अलग होगा। मान लो इसका 6 अक्टूबर का एग्ज़ाम है तो हो सकता है इसका 7 अक्टूबर का होगा, 9 अक्टूबर का होगा, 10 अक्टूबर का होगा, 11 अक्टूबर का हो सकता है, लेकिन सेम दिन एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। इसका और इसका अलग अलग दिन एग्जाम होगा। अगर इसका आज हुआ तो कल होगा इसका, या एक दिन छोड़ के परसों होगा इसका, या तो 2 दिन छोड़ के होगा, लेकिन साथ एग्जाम नहीं होगा, एक ही दिन नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों में एक ही चीज़ भी नहीं पढ़ना है। इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। वो चीज़ें आपको स्पष्ट होगा जब आप नीचे देखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि सेमेस्टर 1 में आपको याद होगा कि आप मेजर पेपर 1 पढ़े थे। सपोज करो कि आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस लेना था। ठीक है, क्या लेना था? पॉलिटिकल साइंस। और मेजर पेपर कभी चेंज नहीं होता जब तक आपका BA ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ हो, जो भी हो, आपका वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो सेमेस्टर 1 में मेजर 1 में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, सेमेस्टर 2 में भी मेजर में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, सेमेस्टर 3 भी मेजर में पॉलिटिकल पढ़ेंगे, सेमेस्टर 4 में भी मेजर में पॉलिटिकल, 5 में भी मेजर में पॉलिटिकल, 6, 7, 8 टोटल 8 सेमेस्टर तक मेजर में आपको जहाँ जहाँ मेजर नाम आएगा वहाँ पे आपको पॉलिटिकल 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 ही पढ़ना है। अगर आप शुरू से मेजर में हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो आपको 1 से 8 तक मेजर में हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा। ये मेजर पेपर एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर होता है जो आपको, ये मैन पेपर यही होता है। ठीक है, बाकी आपका वैल्यू नहीं रहेगा, ये इसी का मैन पेपर होता है कि आपका मेजर क्या था, आपका मैन ऑनर्स क्या था, आप किस से BA किए हैं। ठीक है, तो मेरा पॉलिटिकल है तो मतलब पॉलिटिकल से BA किए हैं। इसमें आपको पॉलिटिकल का एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक ही को एग्जाम देना पड़ेगा। इसका भी सेमेस्टर 2 में एक ही एग्जाम दिए होंगे, बट अब अगर सेमेस्टर 3 में आ गया ना तो इसका पॉलिटिकल का आपका 2 एग्जाम देना पड़ेगा, मेजर 4 और मेजर 5 का। अगर आपका हिस्ट्री भी है तब भी आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, मेजर 4 का हिस्ट्री, मेजर 5 का हिस्ट्री। सपोज करो आपको इकोनॉमिक्स है तो सेमेस्टर 3 भी मेजर में आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, मेजर 4 का इकोनॉमिक्स, मेजर 5 का इकोनॉमिक्स। और ये दोनों पेपर का सिलेबस अलग अलग रहेगा। मान लो कि मेजर 4 में पॉलिटिकल में पढ़ना है इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, यानी भारतीय संविधान के बारे में। तो हो सकता है इसमें आपको लोक प्रशासन के बारे में दे दे, ठीक है, पार्टियां के बारे में पढ़ने के लिए दे दे, मतलब अलग अलग आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, एक ही चीज़ नहीं रहेगा दोनों में, ठीक है। इसी प्रकार जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो आपको मेजर में पढ़ना पड़ेगा 6, 7, 8। इसमें देखो सेमेस्टर 1 में एक ही पेपर पढ़े थे मेजर, इसमें 2 ही, और सेमेस्टर 3 में 2 बार पढ़ना पड़ा आपको एक ही पेपर। लेकिन जब आप सेमेस्टर 4 में जाओगे तो आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा एक ही मेजर। अगर आपका पॉलिटिकल है तो एक दिन मेजर 6 का भी पॉलिटिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन 7 का, फिर तीसरे दिन 8 का, मतलब 3 पेपर सिर्फ आपका मेजर का ही रह जाएगा। जब आगे सेमेस्टर में जाओगे तो आपका कहीं कहीं 4 गो भी मेजर पेपर देखने को मिलेगा, 4 पेपर, तो ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो हालांकि आप मेजर वो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 को भी छोड़ दो, आपका मेन फोकस होना चाहिए सेमेस्टर 3 पे, कि आपका जो मेजर पेपर होगा, अगर आपका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी है, तो आपको 2 दिन एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा और 2 दिन एग्जाम लेकर के आना पड़ेगा, मेजर 4 का भी और मेजर 5 का भी। और सभी मेजर 4 और 5 भी आपका 100 नंबर का होने वाला, पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए। अलग अलग सिलेबस है। जब आप सिलेबस में आपको सेंड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो पॉलिटिकल का 18 से 20 मेजर का सिलेबस मिलेगा आपको, हिस्ट्री का भी 18 से 20 मेजर का सिलेबस मिलेगा। लेकिन आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना क्या है, मेजर 4 और मेजर 5 पढ़ना आपको, ठीक है। दिया रहेगा 1 से लेकर के 20 तक आपको मेजर, यानी 1 से 18 या 20 तक मेजर दिया गया, ठीक है। हिस्ट्री का मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, मेजर 4, मेजर 5, ऐसे करके 20 तक। लेकिन आपको पढ़ना क्या है सेमेस्टर 3 में, मेजर 4 और मेजर 5, बस यही दोनों। जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा फिर 6, 7, 8 मेजर, ठीक है। तो हिस्ट्री में बहुत सारा मेजर दे दिया, आपको लग रहा होगा कि इसमें मेजर पेपर आएगा कहाँ से, इतना सारा सिलेबस, तो दे दिया गया। हिस्ट्री का सिर्फ 18 से 20 मेजर है, पॉलिटिकल का 18 से 20 मेजर है। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, 1 से लेकर के 8 तक सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सिलेबस हम एक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। तो जो आपका मेजर पेपर 4 होगा और मेजर पेपर 5 होगा, ठीक है, दोनों का आपका इसी प्रकार से पैटर्न रहेगा। मान लेते हैं मेजर पेपर पहले आपको 4 का बताते हैं। ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए के अंदर 3 क्वेश्चन रहेगा 55 नंबर का। पहला क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका 5 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर ग्रुप बी के अंदर आपका टोटल आपके पास रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेगा, 7 क्वेश्चन। उनमें से कोई आपका 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जो 15-15 नंबर का रहेगा, तो हो जाएगा 15 चौका 60 नंबर। ये ग्रुप बी हो गया 60 नंबर, और ग्रुप ये हो गया आपका टोटल कितना नंबर, 15 नंबर। तो 60 और 15 कितना हो गया, 75 नंबर, ठीक है। यह हो जाएगा आपका मेजर पेपर 4 का पैटर्न रहेगा ऐसा, ठीक है। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे सेम कंडीशन ऐसा ही मेजर पेपर 5 में भी आपका रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और टोटल ये 15 नंबर का, ये आपका हो जाएगा 60 नंबर का, टोटल 75 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 सेम पैटर्न है, और लगभग इस बार सबका सेम पैटर्न इसी पे लागू होगा, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है। लगभग सभी इसी पैटर्न पर आधारित है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।